सरकार ने ये कर रखा है कि मुसलमान उनकी कस्टडी के हिसाब से, अपने हिसाब से, उनके फार्मूले के हिसाब से जिंदा रहे, और नहीं तो फिर अगर ज़रा से उसने अगर कुछ अपनी बात रखने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई का या एक्शन का माहौल बना हुआ है। देखिए, आपके यहाँ भी कोई काम नहीं हुआ है और न पूरे देश में कोई काम हुआ है। मोदी जी की कलाई खुल चुकी है, वो गलत बयानी के बेताज बादशाह हैं। लोग महंगाई का नारा रोते हैं कि महंगाई इतनी है। आप विदेशों में जा कर के ये देख लीजिए कि क्या महंगाई चल रही है। आज हमारे हिंदुस्तान में जितना सस्ता है वो कहीं नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष वाले जो मोदी और योगी की बदनामी करने के लिए लगे हैं, उससे होना कुछ नहीं है। जीतेगी बीजेपी, जीतेगी, इसके अलावा कोई जीतने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सपा है कि सपा है? पूरा विपक्ष लामबंद है। मोदी जी बुरी तरीके से चुनाव हारेंगे और तीसरा मोर्चे की सरकार केंद्र में बनेगी। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, बाराबंकी में चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बाराबंकी कोर्ट की स्पेशल टंडन कचौड़ी की दुकान पे। यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, अधिवक्ता भी हैं तो वादी प्रतिवादी समेत सभी लोग मौजूद हैं। हर टाइप के लोग हैं। ये टंडन की मशहूर कचौड़ियाँ हैं जो बाराबंकी में बनती हैं, और ये देखिए ये पैक हो रही हैं और लोग यहाँ ख़रीद के खा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पुरुषोत्तम। कब से बन रही कचौड़ियाँ आपकी? काम तो 75 से है। हमारे बाबा जी ने शुरुआत की थी और हम तीसरी पीढ़ी हैं जिसको देख रहे हैं। अच्छा जी जी। तो लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या कहेंगे? कचौड़ियाँ पर चर्चा होती है आपके? हाँ जी, होती है। यहाँ तो कचहरी में एक तो दुकान है, तो यहाँ पर इस तरह की चर्चाएं जो है अक्सर हुआ करती है। लोग बात करा करते हैं, सारा ज़िले का आदमी यहाँ आता है और तो चर्चाएं होती है इलेक्शन की। अभी तो फिलहाल ये नगर पंचायत और नगर पालिका वाला होने वाला है। लोकसभा में क्या लग रहा है आपको? कुछ विकास हुआ है यहाँ 5 साल? विकास तो हुआ है। एज ए व्यापारी अगर देखा जाए तो हमें बहुत आराम है, क्योंकि अब UPI वगैरह आ गया है, कैश का भी जोखिम नहीं रह गया है। जो नियम बने हैं तो एज ए व्यापारी हमें इस सरकार से बहुत फ़ायदा मिला है। लोग कह रहे हैं कि संसद को बदलना चाहिए, नया कैंडिडेट आना चाहिए, इसमें नहीं, पहली भी सरकार हमने देखी है, कांग्रेस में भी हमने काम किया है, सब में काम किया है, और भी हमारे बाबा वगैरह और भी जो तीसरे मोर्चे की बनी थी कभी। लेकिन जो फ़ायदे अब व्यापारियों को हैं, एक तो सुरक्षा है और लोनिंग आसानी से हो रही है बैंकों में, तो है तो विकास। यहाँ हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए क्या नाम है सर आपका? रिजवान महमूद दिलवाई। अच्छा, कचौड़ी खाने आए हैं आप? यहाँ कचौड़ी की दुकान पे भी रुक गए और इत्तेफाक से केस लगा हुआ था, उसी के सिलसिले में आए थे। 2024 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि मौजूदा जो 5 साल रहा सरकार का कैसा रहा? आप मुस्लिम हैं, आप क्या कहेंगे? बीइंग ए मुस्लिम तो हम ये देखते हैं कि सरकार ने ये कर रखा है कि मुसलमान उनकी कस्टडी के हिसाब से, अपने हिसाब से, उनके फार्मूले के हिसाब से ज़िंदा रहे, और नहीं तो फिर अगर ज़रा से उसने अगर कुछ अपनी बात रखने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई का या एक्शन का माहौल बना हुआ है। और इस माहौल में इन्होंने पूरी पुलिस को पूरी तरीके से संरक्षण दे रखा है। और हम यहाँ कचहरी में आए हुए हैं तो हम इत्तेफाक से पुलिस के ही सताए हुए हैं, और 4-5 पुलिस वाले हमारे उसमें क्या नाम है, केस के सिलसिले में जांच पड़ताल की। उन्होंने एक तरफा आंख बंद करके झूठा सब पूरा फार्मूला बना करके एक तरफा कार्रवाई करके हमारे खिलाफ कार्रवाई की, जबकि सरकार जो है पूरी तरीके से पुलिस को स्वतंत्र कर रखा है और वो पुलिस जो है उसका नाजायज़। अच्छा, ये बताइए कि 2024 में 5 साल के अंदर कुछ फ़ायदा मिला आपको? नहीं मिला? हमें तो भाई साहब कोई ऐसा फ़ायदा नहीं लग रहा है और ना हमें मिला है। और जहाँ तक कि इसकी बात है कि मौजूदा संसद कैसे हैं, कभी जानते हैं उनको आप? मौजूदा संसद कौन है, क्या नाम? मौजूदा संसद हमारे क्या नाम है, वो हैं, अरे विकास भवन के पास रहते हैं, क्या नाम है उनका, मैंने याद नाम नहीं सुखद याद आ रहा है। बहरहाल उनको हमसे लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका कोई ऐसा वो नहीं है। 10 में से कितने नंबर देंगे? अब 10 में हम कुछ चीज़ें सरकार की बेहतर भी हैं, मगर ये है हमारे संसद के कामकाज को लेकर कितने? संसद को तो हमारे तरफ तो कोई ऐसा उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है। कितने और नंबर देंगे? 10 में हम 2 नंबर बस दे सकते हैं उनको। 2 नंबर, ठीक। आप क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव आ रहा 2024 का, कैसा है? लोकसभा चुनाव में बहुत बढ़िया काम किए हैं मोदी जी ने। हमारे फैजाबाद वोट किसके नाम पे पड़ेगा, मोदी या योगी? मोदी के नाम से। मोदी के नाम पे पड़ेगा। अच्छा, तो काम अच्छा किया? बहुत अच्छा किए हैं उन्होंने, बहुत कुछ विकास किए हैं। फैजाबाद और डबल लाइन कर दिए हैं, काफ़ी ट्रेनें, काफ़ी हद तक समस्याएं दूर हुई हैं लोगों की। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ लोग जो यहाँ कचौड़ी खा रहे हैं
और उस पर चर्चा कर रहे हैं चुनाव को लेकर के। और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, नहीं बोलेंगे तो ये नहीं बोल रहे हैं। और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? रणधीर सिंह सुमन एडवोकेट। अच्छा भाई साहब, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और मौजूदा संसद के कार्यकाल से कितना आप खुश हैं? देखिए, आपके यहाँ भी कोई काम नहीं हुआ है और न पूरे देश में कोई काम हुआ है। मोदी जी की कलाई खुल चुकी है। वो गलत बयानी के बेताज बादशाह हैं। आपके अडानी सेठ के बारे में, अपने संबंधों के बारे में वो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कितनी पढ़ाई की है और उनकी डिग्री क्या है वो भी नहीं। और मोदी जी स्वयं नहीं बता सकते हैं कि पूरे देश में उन्होंने डेवलपमेंट के रूप में काम क्या किया है। अगर उन्होंने एयरपोर्ट बनाया तो अडानी के लिए बनाया और बनाकर अडानी को बेच दिया। बाराबंकी के लिए कुछ विकास हुआ है 5 साल में? बाराबंकी में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। न कोई बता सकता है कि बाराबंकी में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ हुई है। और लखपेड़ा बाग से लेके पूरे शहर की सड़कें आपके बिल्कुल शीशा लेदर हैं, आपके उखड़ी हुई हैं। और स्थिति यह है कि पूरे जनपद में सड़कें नहीं हैं, आपके पुल नहीं हैं और कोई निर्माण कार्य इनके पीरियड में नहीं हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि कमीशन का रेट बढ़ गया है। जो तहसील में, PWD में जो कमीशन ठेकेदार 20 से 15% देते थे, अब वो 40% हो गया, जबकि योगी जी ईमानदार हैं। संसद का नाम जानते हैं आप? जी, क्या नाम? मिस्टर उपेंद्र सिंह रावत। 10 में से कितने नंबर उनको देंगे विकास के नाम पे? भैया, नंबर हमारे देने से कुछ होता नहीं, क्योंकि चुनाव जब आता है तो स्टेट मशीनरी जो है आपके सत्तारूढ़ दल के लिए हर कुकर्म करने लगती है। तो चुनाव जब निष्पक्ष हो तब उसकी बात की जाए। और हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? पंकज निगम एडवोकेट। अच्छा, आप पंकज जी ये बताइए, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी रिटर्न करेगी? बीजेपी 100% रिटर्न करेगी। और ये जो सरकार ने जो स्कीमें चलाई हैं, सबको राशन दिया कोरोना पीरियड में, सड़कें इतनी अच्छे स्तर पर बनी हैं जाकर के, और देश की सुरक्षा के मामले में भारत देश नंबर 1 पर है, आज भी है। और जो लोग महंगाई का नारा रोते हैं कि महंगाई इतनी है, आप विदेशों में जा कर के ये देख लीजिए कि क्या महंगाई चल रही है। आज हमारे हिंदुस्तान में जितना सस्ता है वो कहीं नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष वाले जो मोदी और योगी की बदनामी करने के लिए लगे हैं, उससे होना कुछ नहीं है। जीतेगी बीजेपी, जीतेगी, इसके अलावा कोई जीतने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हम लोग यहाँ पे आज निश्चित हों के सो रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। ये किसने गुंडागर्दी यहाँ ख़त्म हुई। यहाँ पे जो यहाँ पे पैसे की, लोगों का कहना है कि जो मौजूदा संसद है उन्होंने कोई काम नहीं किया है और कोई विकास नहीं हुआ 5 सालों में। बिल्कुल गलत कहते हैं। विकास का यहाँ पे अपार भंडार हुआ है, इसमें तो कोई कह ही नहीं सकता है कि उन्होंने कोई वो नहीं काम किया। बहुत किया काम, जितना वो कर सकते थे। और आगे जो काम पड़ा है वो भी हो रहा है आगे। अच्छा, बीजेपी में चल रहा है टिकट बदलाव चल रहा है, कोई कह रहा है कि मौजूदा संसद आए, कोई कह रहा है पूर्व संसद आए, इस पर क्या? हम लोगों से इससे मतलब नहीं है। ऊपर वाले लोग देखें, सांसद कोई भी हो, विधायक कोई भी हो, जो ऊपर करे, मगर हम ये देखते हैं कि हमारी पार्टी का आदमी जो है काम करता है और वो करेगा। अच्छा, 5 साल में क्या विकास किया संसद जी ने? संसद जी में देखिए, रोडों का भी देखो कितना काम किया। जितना पैसा जो आया वो जगह जगहों पर लगा करके उन्होंने विकास का काम किया, स्कूल के काम किए, तमाम क्या नहीं किया उन्होंने। 1-2 काम बता दिए। 1-2 काम में सड़क का देख लीजिए, यहाँ के लिए पैसा दिया और लोगों के मेडिकल का पैसा दिलवाया। ये सब काम करते रहे और क्या कर रहे हैं। तो अच्छा, 2024 में आपको किसका असर ज़्यादा लगा, योगी जी का, मोदी जी, किसके नाम पे ज़्यादा वोट पड़ेंगे? देखिए, मोदी नंबर 1 पर हैं, नंबर 2 पर योगी जी हैं। और जब मोदी जी रिटायरमेंट ले लेंगे तो योगी जी ही नंबर 1 पे आएंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे, ये लोग कचौड़ी खा रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुनो कुमार। अच्छा, ये बताइए, 2024 का चुनाव आ रहा है और इसमें क्या लगता है, बीजेपी 5 साल से यहाँ पे संसद है, यहाँ पे कैसा काम किया, संतुष्ट हैं आप उनके काम से? भाई सब पब्लिक संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं है हम पब्लिक से हटके थोड़े हैं भैया। और बाकी जो पब्लिक करेगी वही सही है, और जो पब्लिक नहीं करेगी तो हम लोग 2024 में बीजेपी आएगी वापस? अब ये हम नहीं बता सकते कि आएगी कि नहीं आएगी। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? राम मूर्ति। क्या 2024 में बाराबंकी बीजेपी आएगी सर? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कमियां बहुत हैं। क्या? लट बैंक में खाएं, वहाँ आधार में, स्मार्ट में, सब जगह खाएं, कहीं नहीं।
सब चीज़ हो रहा है, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, लोग कह रहे हैं जितना विकास मौजूदा संसद ने करा उतना कभी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? किसको खेत में दे रहे हैं, कहा क्या? कोई एप्लीकेशन कोई सुनता है? हमारे में पावागढ़ रहा, कोई सुना? हमने एप्लीकेशन दिया और थाने में कोई सुनवाई हुई? नहीं हुई। सपा आएगी, सपा आएगी। तो ये सफाई थे और कुछ लोग भी खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र वर्मा एडवोकेट नाम है मेरा। अब कचौड़ी खाने आए थे, देखा आप यहाँ बढ़िया सा 2024 का चुनाव आ रहा है जी। क्या लगता है आपको कि पूरा विपक्ष लामबंद है। मोदी जी बुरी तरीके से चुनाव हारेंगे और तीसरा मोर्चे की सरकार केंद्र में बनेगी। जो मौजूदा संसद है उनके विकास कार्य को लेकर आप कितने नंबर देंगे? 0, 1 नंबर नहीं देंगे। क्या नाम है उनका? जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक नहीं, पैसे का काम नहीं हुआ। राशन कहाँ 5 किलो राशन बांट के, और जनता की महंगाई, खाद बीज, आज तक मैंने किसी विधायक सांसद को, किसी गरीब किसान को खाद बांटते हुए नहीं देखा। राशन बांटते हुए तो आप दिखा रहे हो, खाद बांटते दिखाओ किसान को कि किसको खाद दिया। 400 रुपये की खाद आज भी 2000 रुपये की खाद बिक रही है। ये विकास है? विकास के नाम पर अगर कोई मुझको वोट देने का है तो 0 वोट दूंगा। ये तो सर कह रहे हैं विकास के नाम पे 0 वोट। ये उनके पार्टी के आदमी हैं, ये तो हमेशा विरोध करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। पार्टी हो तो आप भी तो संगी हैं। तो ये थी बाराबंकी में जनता की राय कि 2024 में किसका चुनाव हो। क्या कहेंगे सर आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार पटेल एडवोकेट है। हाँ। मैं बीजेपी के कार्यों से कतई संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों? सब तो संतुष्ट हैं। नहीं, कतई नहीं संतुष्ट हूँ। महंगाई जो है 415 की हम लोग गैस खरीदते थे, 1450 की गैस, 1150 की गैस हो गई है। ऐसे हालात में परिवार चलाना मुश्किल है। इधर देखो जो पैसेंजर ट्रेनें बंद हैं, पैसेंजर ट्रेनें बंद हैं, एक्सप्रेस चल रही है। हम लोग लखनऊ जो है 8 रुपये टिकट पैसेंजर पहुंच जाते थे, अब 30 रुपया लग रहा, 32 रुपया लग रहा। बस का किराया बढ़ चुका है। आमदनी कोई जरिया नहीं दिख रहा। तो ये थे हमारे साथ काफ़ी लोग बाराबंकी के, जिन्होंने बताया कि 2024 के चुनाव को लेकर के बाराबंकी का क्या माहौल रहेगा। कुछ ने बीजेपी के फेवर में ठप्पा लगाया तो कुछ ने बीजेपी के खिलाफ बोला। अब देखना ये 2024 में किसका बिगुल बजता है। कैमरामैन शालीन के साथ रेहान मुस्तफ़ा, यूपी तक।